हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन कॉमिक एडिक्ट में, जहां आपको मिलती हैं इंडियन कॉमिक्स से रिलेटेड सारी अपडेट्स। तो भैया पूरी तरीके से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। भाई लोग, इंडियन सुपर हीरो ओरिजिन सीरीज की ये मेरी दूसरी वीडियो है और आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा हमारे प्यारे सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक ओरिजिन के बारे में। अब यहाँ सबसे पहले मैं आपको क्लियरली ये बता देना चाहता हूँ कि सुपर कमांडो ध्रुव की जो ओरिजिन है वो 3 अलग अलग सीरीजेज में बताई गई है। ठीक है, सबसे पहली तो जो मैं आज डिस्कस करूंगा, दूसरी है खूनी खानदान सीरीज। इस सीरीज में बेसिकली 3 कॉमिक्स हैं। पहली है खूनी खानदान, दूसरी है अतीत और तीसरी है जिगसॉ नाम की कॉमिक। ठीक है, और सबसे आखिरी और लेटेस्ट सीरीज है हमारी बालचाटिस सीरीज, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉमिक सीरीज है राज कॉमिक रीडर्स के लिए। और इसमें जो है ध्रुव की पूरी ओरिजिन बहुत अच्छे से, बहुत गहराई में जाकर के बताई गई है रीडर्स को। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पूरी कॉमिक सीरीज को कवर करूं, लेकिन आज मैं ध्रुव की सबसे पहली ओरिजिन जो बताई गई थी उसे ही कवर करूंगा, और ये थी हमारे ध्रुव की सबसे पहली कॉमिक प्रतिशोध की ज्वाला। सो लेट्स बिगिन। ध्रुव की कहानी शुरू होती है जुपिटर सर्कस से, जिसका मालिक रहता है जैकब, और इस सर्कस के मेन अट्रैक्शन रहते हैं झूलती हुई रस्सी पर करतब दिखाने वाले राधा और श्याम। राधा और श्याम कई सालों से जैकब के साथ काम कर रहे होते हैं। एक दिन ऐसे ही एक शो के दौरान श्याम राधा को प्रपोज करता है और उससे शादी के लिए कहता है, और राधा के हाँ कहने के बाद जल्दी ही दोनों की शादी हो जाती है। और लगभग 1 साल के बाद राधा एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम रखा जाता है ध्रुव। जैकब अंकल और सर्कस के बाकी कलाकारों के साथ साथ सर्कस के तमाम जानवरों का भी चहेता रहता है हमारा ध्रुव। जैसे जैसे ध्रुव बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर जानवरों से बात करने की एक स्पेशल एबिलिटी डेवलप हो जाती है, और यही होती है उसकी पहली पावर, यानी कि जानवरों से बात कर लेने की पावर। 5 साल तक का होने पर ध्रुव की ट्रेनिंग शुरू की जाती है, जैसे कि निशानेबाजी, रस्सी पर चलना, चाकूबाजी, एक्रोबेटिक्स। और यही ट्रेनिंग होती है ध्रुव की दूसरी पावर, यानी उसकी एक्रोबेटिक्स टेक्निक्स और जो भी उसने बचपन में सीखा होता है। 14 साल का हो जाने पर ध्रुव को सर्कस में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और ऐसा होते ही जुपिटर सर्कस पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। अब यार, सर्कस जैसे बड़े बिजनेस में कोई राइवल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, और यहाँ पर जुपिटर सर्कस का जो सबसे बड़ा राइवल रहता है वो होता है ग्लोब सर्कस, क्योंकि जुपिटर सर्कस के आने से पहले ग्लोब सर्कस ही वो सर्कस रहता है जो भाई बहुत पैसे छापता रहता है। अब जुपिटर सर्कस की पॉपुलैरिटी का सीधा इफेक्ट पड़ता है ग्लोब सर्कस पर, और लोग उनका सर्कस देखने आना ही बंद कर देते हैं। अब चलो थोड़ी सी बात कर ली जाए ग्लोब सर्कस के मालिक के बारे में। कॉमिक में इस किरदार को ज्यादा एक्सप्लोर तो नहीं किया गया है, फिर भी पढ़ने पर यह तो पता चलता ही है कि ये आदमी एक नंबर का लालची, खड़ूस और बहुत ही निर्दयी होता है। इस बात का पता हमें एक छोटे से इंसिडेंट के बाद लगता है, जहां ग्लोब सर्कस के एक वर्कर की एक छोटी सी गलती के लिए उसे शेर के पिंजरे में डाल दिया जाता है और शेर उसे कच्चे चबा जाता है। ग्लोब सर्कस का मालिक अपने इस लॉस से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो अपने असिस्टेंट जुबिस्को की मदद से जुपिटर सर्कस में आग लगवा देता है, जहां अकेले ध्रुव को छोड़कर सर्कस के बाकी सभी लोग आग में जलकर राख हो जाते हैं। ध्रुव इस बात का बदला लेने के लिए ग्लोब सर्कस में जाता है और वहां मौजूद हरे बंदे की अच्छे से धुलाई करता है। कुछ देर तक मार खाने के बाद किसी तरह वो लोग ध्रुव को रस्सियों से बांध देते हैं, पर ध्रुव जल्दी ही वहां मौजूद एक शेर की मदद से अपने आप को छुड़ा लेता है, और एक बार फिर फाइट होने लगती है जुबिस्को और ध्रुव की। और इस बार तो जुबिस्को की ऐसी कुटाई होती है कि क्या बताऊं कैसी कुटाई होती है। इसके बाद ध्रुव का फाइनल एनकाउंटर होता है ग्लोब सर्कस के मालिक से, और जैसे ही ध्रुव ग्लोब सर्कस के मालिक को पकड़ने जाता है तो वो भागने लगता है। भागते हुए ग्लोब सर्कस के मालिक का पैर बिजली के एक नंगे तार पर पड़ता है और वो खुद ही मर जाता है। ध्रुव का प्रतिशोध यहाँ पूरा हो जाता है। अगले दिन ध्रुव पूरी बात एसपी सिटी राजन मेहरा को बताता है, और पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद राजन मेहरा उसे बताते हैं कि जैकब ने मरने से पहले सर्कस का 50 लाख का एक बीमा करवाया था जो कि ध्रुव के नाम पर था। फाइनली राजन मेहरा ध्रुव को अडॉप्ट कर लेते हैं और ध्रुव को मिलता है उसका नया परिवार, और यहाँ से शुरू होता है ध्रुव का क्राइम फाइटिंग का सफर। यार, ध्रुव के पास वैसे तो कई गैजेट्स हैं, इवन उसकी खुद की टीम भी है, लेकिन ये सब ध्रुव को एक साथ नहीं मिलता, बल्कि धीरे धीरे अलग अलग कॉमिक्स दर कॉमिक्स उसे मिलता जाता है। सेम इसी तरह मैं भी आपको ध्रुव से रिलेटेड सारी चीजें धीरे धीरे करके बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। अब यार, अगली वीडियो में डोगा की बताऊंगा, जो कि 2 या 3 पार्ट्स में होगी, तो वो वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और यार नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक and share the video and subscribe the channel.
अगर आप लोग ध्रुव की कॉमिक खुद से पढ़ना चाहते हैं या फिर राज कॉमिक के किसी भी कैरेक्टर की, चाहे वो नागराज हो, डोगा हो या फिर एंथनी हो, परमाणु हो या फिर वो खुद ध्रुव ही क्यों ना हो, अगर आप इनकी कॉमिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मैंने एक वीडियो बना के रखा है राज कॉमिक ऑफिशियल ऐप के ऊपर, वहाँ पे जाके आप सारी कॉमिक पढ़ सकते हैं। और यार कंपैरेटिवली इन सभी कॉमिक की प्राइस बहुत ही कम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज आप ध्रुव की कॉमिक लेने जाएँगे एक हार्ड कॉपी, तो वो में भी 60-70 रुपए, 80 रुपए ऐसे ही मिलेगी। लेकिन वहीं जो कॉमिक रहती हैं, वो लगभग 8 रुपए या फिर 16 रुपए आपको मिल जाती है राज कॉमिक के ऐप में। तो आप वहाँ जाके ऑफिशियली पढ़ सकते हैं। प्लीज़ पायरेसी ना करें कॉमिक्स की, सही नहीं है ना? तो आप वहाँ से जाके इसे पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी मैं इंडियन कॉमिक और अपनी आने वाली वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स देते रहता हूँ। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गाइस, फॉलो जरूर कर लेना।